तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ एक गुंबद है और ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो कि एएसआई के अंदर आता है। मेरे आसपास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, उसके बीचों बीच एक पार्क है छोटा सा, और उसी के बीचों बीच ये गुंबद है। तो होटल में मेरा पहला लोकेशन है सती सरोवर टेम्पल। यहाँ पे सरोवर है, टेम्पल है और एक अखाड़ा भी है। न्यूज़ पढ़ रहा था क्या मैं? तो भाई ये जो बोतल डाल रहे हैं ना ये अंदर, ये डूबे ना, इसलिए सही है। इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? ये तेन ना आवे। बढ़िया। अच्छा, ये ग्रुप आएगा इसका मोबाइल कर दिया। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं पलवल एक्सप्लोर करने जा रहा था, लेकिन एट द एंड में बंचारी विलेज ही एक्सप्लोर कर पाया। मेरा प्लान ये था कि मैं पलवल, होडल और बंचारी विलेज में दाऊजी मंदिर एक साथ एक्सप्लोर करूं, लेकिन बंचारी विलेज में जाने के बाद मुझे कुछ और जगह मिल गई एक्सप्लोर करने के लिए। नीम का मंदिर और 120 साल पुराना हवेली। अगर वो वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देखें। आज मैं सिर्फ और सिर्फ पलवल एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहा हूँ। सुबह से बारिश हो रही थी और अब टाइम हो रहा है 3। मैंने सोचा कि क्यों ना निकला ही जाए, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर कर ही लेंगे। तो अब चलते हैं। मैं सोच रहा था ये पानी भरा हुआ क्या दिखाऊं आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो आगे ट्रक कैसे चल रहा है, पूरा काला काला धुआं निकल के। ज़्यादा बोर ना करते हुए और कैमरे की बैटरी बचाते हुए मैं सीधा लेके आ चुका हूँ आप लोगों को पलवल के रेलवे स्टेशन। तो ये वही जगह है जहाँ पे गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया था ब्रिटिश सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को, जब उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया था। तो है ये एक ऐतिहासिक जगह, और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने 1938 को यहीं पास में एक गांधी म्यूज़ियम भी बनाया है, वहाँ चलता है। तो ये दिख रहा है, ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और मुझे यहीं आना था। मैं ये पूरा पानी क्रॉस करके गांधी आश्रम आया हूँ। मैंने जब गांधी आश्रम टाइप किया था तभी मुझे पता चल गया था कि ये बंद है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते, क्या पता खुला हो। कोई बात नहीं, बाहर से देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, वो है पलवल का फोर्ट। तो ऐसे ही अपन को क्रॉस करके जाना है। डर बस यहाँ पे यही है कि अगर कोई नाला वाला खुला रहता है ना तो पता नहीं चलता ऐसे पानी में, क्या पता वो नाला बीच में हो। साइड में तो खैर नाले होते ही हैं। यहाँ से रास्ता ही है ऊपर जाने का? अच्छा, तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ एक गुंबद है और ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो कि एएसआई के अंदर आता है। मेरे आसपास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, उसके बीचों बीच एक पार्क है छोटा सा, और उसी के बीचों बीच ये गुंबद है। और मैंने कई जगह इंटरनेट पे देखा था, कई लोगों ने ऐसा कहा कि ओल्ड फोर्ट ऑफ पलवल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक गुंबद है। अब यहाँ से उतरना भी एक समस्या है, क्योंकि सीढ़ियाँ इसकी थोड़ी सी ख़राब टाइप की है। चढ़ तो मैं गया था, लेकिन उतरना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ भी देख लिया जो देखना था, और अब यहाँ से निकल रहे और अगला डेस्टिनेशन है पंचवटी मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर पांडव काल से भी पहले का है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ बिताया था। यहाँ पे हनुमान जी और शिव जी का मंदिर है। रिसेंटली अभी खाटू श्याम जी का मंदिर भी बना है। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 47 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति। दर्शन भी हो गए। अब यहाँ से चलते हैं और मैं सीधा मिलता हूँ आपको मीनार गेट पर। तो ये है मीनार, कोस मीनार, और इसी वजह से इस इलाके को मीनार गेट कहते हैं। आज संडे तो ज़्यादा शॉप्स खुली हुई नहीं है, बंद है काफ़ी शॉप्स।
अगर आप पलवल आते हो तो ये एक ऐसी शॉप है जमुना जी कचौड़ी वाले, जहाँ पे आपको आना ज़रूर बनता है। यहाँ पे सुबह के टाइम पे इनके पास मिलती है पूड़ी सब्ज़ी कचौड़ी और रायता भी, जो कि दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया, 4 बजे तक वैसे मिल रहा था, अभी बज रहे हैं 6:30 तो मेरे को मिल नहीं रहा। मैंने अभी सोचा है कि दही भल्ले बनवाता हूँ। ये सौंठ की चटनी जिसमें केले भी हैं, फ्रूट है, अनार है और केले हैं, सेब भी हैं। अच्छा, ये दही है। हाँ जी, और ये चाट मसाला। हाँ जी भैया। दही थोड़ी और ठंडी होती तो और मज़ा आता। यहाँ पर मुझे यूनिक चीज़ ये लगी कि यहाँ पे सॉल्ट में फ्रूट्स मिला के रखते हैं, जिसमें केले और सेब और अनार के दाने हैं। ये थोड़ा यूनिक है यहाँ पे। तो कल बहुत बढ़िया दही भल्ले खाने के बाद पलवल की एक्सप्लोरेशन मैंने वहीं पे ख़त्म की। अभी मैं खड़ा हूँ होटल पे। लेट्स एक्सप्लोर होटल नाउ। तो होटल में मेरा पहला लोकेशन है सती सरोवर टेम्पल। यहाँ पे सरोवर है, टेम्पल है और एक अखाड़ा भी है। मैं भी खड़ा हूँ टेम्पल के सामने, दर्शन करते फिर मैं इसकी कहानी बताता हूँ। तो इस टेम्पल की कहानी ये है कि यहाँ की लड़की यानी कि दादी किशोरी का विवाह भरतपुर के राजा के साथ हुआ था। जब भरतपुर के राजा का देहांत हो गया तो वो उनके साथ सती हो गई, यानी कि उनके साथ वो चिता में बैठ गई। तो अभी भी इस टेम्पल में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। जहाँ पे वो सती हुई थी उसकी पूजा होती है। और इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे फरवरी और मार्च के टाइम पे एक मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल। तो ये है अखाड़ा। यहाँ पे आज मंगलवार है तो अखाड़ा बंद है। प्लस इस टाइम पे अखाड़ा नहीं होता, अभी टाइम हो रहा है 10। सुबह सुबह होता है और शाम को होता है। ये भी बारिश की वजह से ढक रखा है, वरना यहीं पे होता है। और वहाँ पे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी है। तो ये अंकल है जो पूरा घुमा रहे हैं मुझे। ये था जी पुराना वो तो महल राजा भरतपुर वाले का। अच्छा, ये पुराना महल था। हाँ, राजा भरतपुरिया ने बनवाया था, यहीं रहता था वो। तो ये पूरा टूट गया है, जो कि पहले एक महल था। तो पार्क अभी बनाया जाके? हाँ जी, अभी बने पार्क वगैरह सब कुछ अभी बना है। तालाब इसकी मरम्मत हुई है, बना पहले ही था। कितने साल हो गए होंगे, मतलब 5-6 साल बने हुए? हाँ, अभी बनाया, अभी एक साल भी ना हुआ। अच्छा अच्छा। अब तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पार्क बना दिया है, आप चारों तरफ घूम सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है। मतलब आप शहर के भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से यहाँ पे आके आराम से आप शांति से बैठ सकते हो, अपना टाइम एंजॉय कर सकते हो। अभी मैं जहाँ नीचे जा रहा हूँ वो है सती सरोवर। इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। कहते हैं कि जब पहले इसमें जल था तो लोग इसे एज अ चरणामृत लेके जाते थे और ग्रहण करते थे। अभी इसका जल सूख गया है, लेकिन नीचे से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं कैमरे में समझ आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन इस सरोवर के खड़ा में बीचों बीच बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा हूँ मैं। तो ये था सती सरोवर टेम्पल। अब चलते हैं चमेली वन की तरफ। चमेली वन दिखा रहा है यहाँ से 4.9 किलोमीटर। तो होटल से निकल के अब मैं भुलवाना की तरफ जा रहा हूँ। चमेली वन भुलवाना गांव में पड़ता है। तो यहाँ पे अभी फाटक लगा हुआ है, यानी कि ट्रेन आएगी। जब ट्रेन आएगी जाएगी तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। तो ये चमेली वन का ही रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, दोनों तरफ हरियाली।
चमेली वन में बंदर बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं वीडियोस देख रहा था यहाँ के, और वाकई में ऐसा है, हर जगह बंदर। अभी बंदर कितने फ्रेंडली है वो तो पता नहीं, लेकिन इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं चमेली वन धाम। तो मैं आ गया हूँ चमेली वन, इसे चमेली धाम भी कहते हैं। और मेरे सामने एक मंदिर है। ये चमेली वन भी ब्रज के अंदर आता है, और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ भी आते थे अपने गाय को लेकर चढ़ाने के लिए। अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है अंदर। कृष्ण भगवान चलते चलते ही धियाँ गौ चराए कराए। हाँ। या वन में गाय चराते चराते जब शाम हो गई तो जसोदा मैया नंदगाम से चलिए, जब मैं देख के आऊँ कन्हैया कैसे नहायो, आए के यहाँ देखियो तो एक तालाब में झट कूद पड़े, छिप गई क्योंकि रिसारी मैया। तो झट मैया जब निकलेगा तालाब से तो वो अपनो स्वरूप यू हनुमान रूप में प्रकट है कि मैया अब तो मैं यहीं विराजमान। ब्रजवासियों के अनुसार जब बालकृष्ण गोपियों के साथ चमेली वन में रास कर रहे थे तो मैया यशोदा उन्हें ढूंढते ढूंढते इस स्थान पर पहुंची। क्रोधित मैया को निकट आता देखकर छिपने के लिए बालकृष्ण इसी कुंड में कूद गए और इसमें से हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। मैया उनके दर्शन में पूजा अर्चना कर नंदग्राम वापस लौट गई। तभी से इस कुंड को अंजनी कुंड के नाम से जाना जाता है, जो हनुमान जी के अन्य नामों में से एक है। न्यूज़ पढ़ रहा था क्या मैं? तो भाई ये जो बोतल डाल रहे हैं ना ये अंदर, ये डूबे ना, इसलिए सही है। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? ये तेन ना आवे बढ़िया। कूद जाएगा अब? कूद जाएगा? आगे दो मरवागू मैं आगे दो मर जागो मेरे ना तू कूद ले नहीं कूद पाएगा कोई ना, यहाँ से कूद जा। 4 बोतल अंदर आ जा फिर, देखी जाएगी जो होगा। अब ये कूद जाएगा, ये पक्का कूद जाएगा ये। ओ भाई कूद गया तू तो सही में। 4 बोतलों ने बताओ तैरना सिखा दिया, अब ये फिर से कूद रहा है। ओ और ये कूदेगा अब। डरेगा तो नहीं? ओ कूद गया ये तो। सीढ़ी पे मत कूद जाना भाई। तो ये है चमेली धाम। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इनफैक्ट अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे अपना डे स्पेंड कर सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर लीजिए, फिर कुंड के सामने आराम से बैठ जाइए, आगे कुंड देखते रहिए। तो काफ़ी अच्छा जगह ये। तो अब मैं निकल रहा हूँ पांडव वन के लिए। भैया पांडव वन के लिए रास्ता कहाँ से है? परिक्रमा से घूमते हुए जाओगे ठीक है। तो ये पहले भलवाना गांव पड़ेगा, उसके बाद होडल पड़ेगा। ठीक है। होडल की जो बड़ी शमशान है, हाँ हाँ, उसके जस्ट पीछे ही वो मंदिर है। अच्छा अच्छा। पांडव वन का रास्ता गूगल में नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ के लोकल से पूछा। इस फाटक में लगता है हमेशा ट्रेन आती रहती है। एक और आएगी क्या? पांडव वन के लिए इधर से रास्ता है, सीधा जाके चौक से बाएं। ठीक। तो पता नहीं मेरी बाइक से चेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैं यहाँ पे ऑयलिंग तो करवा रहा हूँ। ये सारा ना उसके कारण हो गए, बरसात के कारण ना। में सबकी ऐसी मिलेगी। अभी तो सबकी ऐसी मिलेगी ना।
चलो अब ठीक है, नहीं आ रही अब आवाज़। और ये है होटल का शमशान घाट, पांडवन शमशान घाट से अंदर है। तो ये शमशान घाट है, ये भाई है और ये जो गली जा रही थी ये है पांडवन के जाने के लिए। ऋषि कुमार नाम है, ये हमको ये घुमाएंगे। ये पांडवन है, पंडवन कहते हैं इसको। पांडवन। आज मंगल है, उसके उपलक्ष्य में मतलब प्रसाद बन रहा है यहाँ पे, भीतर यहाँ पे प्रसाद बन ही रहा, बस बन रहा है। घंटा भर में तैयार हो जाएगा। अच्छा, और ये अच्छा। यहाँ पे अपना मंदिर है, ये मंदिर है, मेन मंदिर। मेन मंदिर ये है अपना। इस समय द्वापर युग में वनवास हुआ पांडवों के लिए, तो 12 साल को वनवास में वो यहाँ भी रहे। यहाँ आके लाक्षागृह में जब आग लगाई दुर्योधन ने जलाने के लिए उनको, तो वो विदुर की नीति से, विदुर के दिमाग से वो गुफा खोद के निकले। फिर गुफा खोदने के बाद फिर वो यहाँ आके निकले। तो ये लक्षागृह कहाँ था, ये जो यहाँ पे निकला? इधर ही है, गाजियाबाद मेरठ के पास है। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ पे घुसे थे और यहाँ से निकले थे? यहाँ से निकले। दुर्योधन ने जलाने के लिए बारूद को बनाया ना महल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लाक्षागृह। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो कहाँ पे, गुफा कहाँ पे दिखाएंगे? गुफा वो है सामने। अच्छा, यहाँ से निकले थे? हाँ, ये गुफा है। अच्छा, इसमें और भी है यहाँ भी। अच्छा। ये गुफा है, इसका मनोवन कर दिया है। तो ये गुफा था, यहाँ से भी निकले? हाँ, यहाँ से भी बैठे रहे सब, यहाँ बैठे वो भजन करे। अच्छा अच्छा। तो ये राधा कृष्ण जी का भी यहाँ? ये भगवान पधारे। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो दिखाता हूँ मैं। उसे भीम का मटका कहते हैं। हाँ, लोटा है। अच्छा, भीम का लोटा कहते हैं। अच्छा, वजन तो इसका ओह भारी है, कम से कम होगा ये 20-25 किलो का। और जैसे हमारे आम लोटा है ये, हाँ हाँ हाँ। हमारे शरीर के आकार के, उसी आकार से उनके लोटा है ये। अच्छा, तो जिस आकार के हमारे लोटे होते हैं छोटे से, हाँ, वो ये उनके आकार का लोटा है ये। 4 लोटा यहाँ से चोरी हो गई। अच्छा, 4 लोटे चोरी हो गए? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी बचा है? आखिरी बचा है। ओहो। सब सामान चुरा लिया यहाँ से। तो ठाकुर जी भी चोरी हो गए। ठाकुर जी भी चोरी कर लिया? हाँ, हो गए। 22 साल हो गए, 22-23 साल। ओहो। अष्टधातु भगवान ने। अष्टधातु भगवान थे। बहुत मतलब कीमत तो नहीं होती, लेकिन कोई अष्टधातु कीमत में बहुत नहीं। ज़्यादा। ये शनिदेव जी का मंदिर है। वैसे मेन मंदिर शनिदेव जी का कोकिला वन में, वहाँ भी कभी जाएंगे हम लोग। शनिवार को भी मंगलवार को भी 2 दिन होता है। तो मतलब ये कोई करवाता है या फिर मंदिर से करते हैं? नहीं, आप आते हैं, आप जैसे भगत आते हैं। अच्छा, भगत लोग करवाते हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रसाद बंटने से पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, तो अभी वही हुआ है। अब प्रसाद समय बटेगा। तो भाई यही तो मज़ा है ब्रज में घूमने का। मैं यहाँ पे पांडव वन देखने आया था, लेकिन वहाँ पे मंगलवार और शनिवार को भोग लगता है,
ठाकुर जी को और प्रसाद बंटता है। सब ने मुझे वहाँ पे बोला प्रसाद खा के ही जाना, तो मैं वहाँ रुका, प्रसाद खाया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब मैं वापस अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। दो दिन लगे मुझे इस वीडियो को बनाने में, 1 लाइक तो बनता है, और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।